स्टूडेंट्स, और यहाँ पे उषा स्टडी पॉइंट में हम देख रहे हैं बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अराउंड 55 हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 8वां यूनिट है और जो है जिसका नाम है दल बदल की राजनीति तथा राष्ट्रपति शासन की राजनीति। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो संविधान का जो है 52वां संविधान संशोधन जो है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है और ये जो है 1985 में हुआ और इसके द्वारा संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची। वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है जो कि 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वही है, बस शब्दों का हेर फेर है, तो समझने का प्रयास करें। पक्ष परिवर्तन यानी अपने पक्ष को बदलना, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में शामिल हो जाना, यानी एक दल को छोड़ करके दूसरे दल में शामिल हो जाना। यानी ये भी क्या कह रहा है, कह रहा है कि पक्ष परिवर्तन यानी दल बदल या दल परिवर्तन निषिद्ध कौन करता है? तो 52वां संविधान संशोधन, अभी मैंने बताया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 52वां जो संविधान संशोधन है वो पक्ष परिवर्तन यानी दल बदल का निषेध करता है, विरोध करता है, उसको रोकता है, मना करता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल के आधार पर योग्यता संबंधी प्रावधानों से। देखिए ये फैक्ट एकदम याद रखें, 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ और 10वीं अनुसूची के द्वारा जो है ये प्रावधान जोड़ा गया। चौथा क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय लेने का अधिकार किसको है? तो ये हमेशा जो है लोकसभा के अध्यक्ष को ये अधिकार होता है। पांचवा क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने दल बदल कानून की किस धारा या पैरा को असंवैधानिक करार दिया है? तो देखिए इसमें विकल्प ही नहीं सही दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि तीसरी जो धारा है ना उसको असंवैधानिक करार दिया है। पहले क्या था कि अगर 1/3 लोग जो है किसी पार्टी का 1/3 अगर जो भाग है वो दल बदल करता है तो उसे जो है अयोग्य नहीं करार दिया जाता था। तो ऐसे में क्या हुआ कि इसका भी लोग दुरुपयोग करने लगे, तो ऐसे में ये तीसरी धारा को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया। 7वां नहीं होगा, तीसरा होगा। छठा क्वेश्चन है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में किसने प्रतिबंध लगाया है? तो देखिए दल बदल पर 52वां संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगाया है। ये कब आया? 1985 में आया था और किस अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में। ये 3 फैक्ट याद रखिए। देखिए 50 क्वेश्चन में से आपको 30 इसी के बारे में मिलेंगे। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका गया है? तो दल बदल करने से रोका गया है कैसे? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 8वां क्वेश्चन है, संसद का एक निर्दलीय सदस्य कितने समय के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाना चाहिए ताकि दल बदल कानून के अंतर्गत उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही ना हो? तो देखिए 6 माह के अंदर यदि कोई एक निर्दलीय मेंबर है, यानी वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ा, किसी पार्टी से नहीं लड़ा, अगर वो जीत गया तो 6 माह के अंदर ही क्या करना है, उसे किसी पार्टी में शामिल हो जाना है। यदि वो 6 महीने के बाद अगर शामिल होता है तो उस पर दल बदल संबंधी नियम जो है उस पर लागू होगी और उसे कार्यवाही उस पर की जाएगी। 9वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान करता है? तो 10वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची दल बदल का प्रावधान करता है? 10वीं अनुसूची। कब लाया गया? 1985 में। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा। 10वां क्वेश्चन है, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह तिथि कौन सी थी? तो 15 फरवरी 1985 को ये दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। 12वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ? देखिए सबको पता है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू हुआ। इसमें विकल्प ही नहीं दिया है। 26 जनवरी 1950 का सारे विकल्प गलत हैं, लेकिन आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। 13वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ? 1985 में पारित हुआ। और 15वां क्वेश्चन है, कौन तय करता है कि दल बदल विरोधी द्वारा अयोग्यता की जाती है या नहीं? तो लोकसभा या राज्यसभा का अध्यक्ष ये तय करेगा।
दल बदल विरोधी कानून के लिए कौन सा संशोधन जिम्मेदार है? 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1985 में हुआ। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। आई होप कि आपको याद हो जाए पढ़ते पढ़ते, वीडियो देखते देखते ही। अब कह रहा है 10वीं अनुसूची जो दल बदल विरोधी से संबंधित है, से विभाजन के मामले में अयोग्यता से दूर के लिए कौन सी समिति जिम्मेदार थी? तो इसमें जो है दिनेश गोस्वामी समिति जिम्मेदार थी। दिनेश गोस्वामी समिति जो है, ये जो है इसकी रिकमेंडेशन पे इसको लाया गया। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सीबीआई की जो स्थापना है वो 1963 में हुई, 1 अप्रैल 1963 को, और ये संस्थानम समिति की सिफारिश पे की गई थी भ्रष्टाचार की जांच के लिए। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई किसके प्रशासनिक नियंत्रण में आता है? तो ये कार्मिक मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के नियंत्रण में आता है। अगला क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो देखिए, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल। अगर पूछता केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है तो वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये जो है, अगर पूछता वास्तविक प्रमुख कौन होता है तो आप कहते मुख्यमंत्री। वास्तविक प्रमुख केंद्र में पूछता तो आप कहते प्रधानमंत्री। लेकिन जो संवैधानिक प्रधान होता है वो होता है राज्यों में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति। तो कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? राज्यपाल है। आई होप कि आप समझ रहे हैं। समझने में कोई अगर आपको इशू आए तो जो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 21st क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो अधिकतम 500 होनी चाहिए और न्यूनतम 60 होनी चाहिए विधानसभा के सदस्यों की संख्या। 22वां क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, भारत में वर्तमान में देखा जाए तो 28 और 8, 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार 36 जो है स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिला के हो गए, जिसमें से केवल 6 ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषदें हैं, है ना। विधानसभा और विधान परिषद 2 सदन होते हैं ना, जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही राज्यों में होती है विधानसभा और विधान परिषद। तो केवल 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषदें विद्यमान है। वे 6 राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से ही निकल के बना है तेलंगाना, तो यहाँ पे भी है। कर्नाटक में है। इसके अलावा यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में है ना। मध्य प्रदेश में नहीं है, यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें कहीं पे आप। 6 राज्यों में ही विधान परिषदें हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो देखिए, राज्य का मंत्रिमंडल पूछा है तो विधानसभा के प्रति। यदि राज्य नहीं दिया रहता तो लोकसभा होता। या पूछे केंद्र का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति या विधानसभा के प्रति। राज्यों में विधानसभा, केंद्र में लोकसभा। 24 नंबर क्वेश्चन है, विधानसभा का वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होना अनिवार्य है? तो 2 अधिवेशन होना अनिवार्य है, क्योंकि आप जानते हैं कि विधानसभा की एक बैठक मतलब 2 बैठकों के बीच में 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। तो कम से कम साल में 2 मीटिंग उनकी, 2 बैठक जरूर होनी चाहिए, 6 माह पे 1 होनी चाहिए। 25वां क्वेश्चन है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो यूपी में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370। ये प्राप्त है नहीं, प्राप्त था, अब इसको खत्म कर दिया गया है, इस प्रावधान को 2019 में। 27वां क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, इसको कैग भी कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? नई दिल्ली में अवस्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो 33 + 1, 33 न्यायाधीश हैं प्लस 1 जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। यहाँ पे कुल संख्या पूछा है, देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की। अगला क्वेश्चन है कि 30 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना है? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वो 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन है? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश पूछना चाहिए यहाँ पे, तो हीरालाल जे कानिया हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 25 है ना, विकल्प में ऐसा दिया नहीं है। तो भारत में हाई कोर्ट कुल कितने हाई कोर्ट्स हैं? तो 25 हाई कोर्ट्स हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च
यानी राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है? तो अनुच्छेद जो 143 है, 143 है, ये इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा भी जा सकता है। 143 राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। परामर्श को लेकिन मानना या ना मानना ये राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है, और परामर्श देना या ना देना ये सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है। दोनों ही अपने मतलब क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण, तीनों परिस्थितियों में जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अब तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है? तो अब तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? देखिए, राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब कैसे करता है? 352 में, 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन, और 360 में वित्तीय संकट, है ना। 352 में राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात मतलब राष्ट्र पे कोई आपात आ गया है, राष्ट्र पे कोई संकट आ गया है। राष्ट्रपति शासन 56 में है, इसका मतलब कि राज्य पर जो है संकट है, वहाँ संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, संविधान के अनुसार शासन चलाना संभव नहीं है। और वित्तीय संकट 360 में है, जिसका मतलब होता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है देश के ऊपर। 38 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो 356 जो है लगाया जाता है। जब क्या होता है, संवैधानिक तंत्र विफल होता है किसी राज्य में, तब क्या आता है? राष्ट्रपति शासन। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी है? तो ये 3 वर्ष है। 40 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो 360 के आधार पर। तीनों आर्टिकल याद रखिए, 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपात। 41 नंबर क्वेश्चन है, संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू किया जाता है? तो 6 माह के लिए। हर 6 माह के बाद जो है संसद का अनुमोदन लेना ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर जो है उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? तो देखिए, जब राष्ट्रपति शासन लगाना है तो 60 दिन के अंदर जो है संसद से स्वीकृति आवश्यक है, वो भी कैसे? साधारण बहुमत से। अगला क्वेश्चन है, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में है। कब लाया गया? 1985 में, और 52 में संविधान संशोधन द्वारा। 44 नंबर क्वेश्चन है, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है? 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? याद करके बताइए, अगर पहला वीडियो देखा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस ले लिए हैं, पढ़ रहे हैं तो। देखिए, जो ग्राम पंचायत होती है ना, पंचायती राज, वो 73rd अमेंडमेंट से यानी 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। और जो नगर पालिका होती है वो 74वें संविधान यानी 74th संविधान संशोधन से संबंधित है। देखिए, पंचायती राज। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में है? वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 280 जो है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। ये क्वेश्चन